बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों को हम रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन के डिफिनीशन को बतलाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे बेटा। तो इसका आप डिफिनीशन देखें, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम किससे m से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज HI अपान हाइट ऑफ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो आप देखिए बेटा कि जब आपका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा तो कैसा होगा, वो ऋणात्मक होगा, और यदि प्रतिबिंब आपका ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ मतलब मीन्स मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना M1 और M2 एक आपका क्या है अवतल दर्पण है, M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, जिसमें आपका P जो है आपका ध्रुव है, F क्या है आपका प्रिंसिपल फोकस है, C आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में O डैश ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं रखते हैं, तो O डैश से जो चलने वाली किरण होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए, मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए दर्पण के सपोज करिए बिंदु A पर टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस एफ से वो परावर्तित हो जाएगी। फोकस एफ से क्या हो गई, वो परावर्तित हो गई। O डैश से चलने वाली दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए दर्पण के बिंदु बी पर टकराएगी, टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जहाँ पर पहली किरण और ये दूसरी किरण एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पर उसका आई डैश इमेज प्राप्त हो जाएगा, आई डैश इमेज प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त जो मेरा प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी और जो इमेज की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि O डैश से हम लोगों ने ध्रुव P को मिलाया और ध्रुव P से ही हम लोगों ने किसको मिलाया, I डैश को मिलाया। ऐसा क्यों मिलाया, इससे हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण को जानने के लिए। तो देखिए बेटा, इसलिए आप लिखेंगे एंगल O डैश PO, O डैश PO इक्वल एंगल OPI डैश, OPI डैश। ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि O डैश PO ये आपका आपतन कोण I होगा और OPI डैश ये आपका परावर्तन कोण आपका क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो आप यहाँ किसके नियम के, परावर्तन के नियम से ही है, किसके, परावर्तन के नियम से है बेटा, परावर्तन के नियम से है। दूसरा आप देखिए बेटा कि एंगल O डैश OP, एंगल O डैश OP इक्वल एंगल O डैश OP इक्वल एंगल PII डैश, एंगल PII डैश। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। तो प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण है, प्रत्येक समकोण है, अर्थात दोनों पे कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज O डैश P, त्रिभुज O डैश P तथा त्रिभुज I डैश P, ये समकोणिक त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं। तो समकोणिक त्रिभुज में क्या होगा बेटा, जो इमेज की हाइट होगी वो किसके रेशियो के अपान होगी, किसके, ऑब्जेक्ट के हाइट की होगी, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा अपान किसके होगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आई डैश अपान O डैश, इमेज की हाइट अपान ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल किसके हो जाएगा, ध्रुव से इमेज के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी PI, और पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी PO, ये हो जाएगा। तो अब इन चारों का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को हम लोग चेक करेंगे। तो आप जानते हैं बेटा कि PO को कहते हैं
ध्रुव से ऑब्जेक्ट के, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी वो होगी, वो उसको हम लोग मानते हैं u। और अब देखें इस फिगर में कि u मेरा पॉजिटिव होगा कि क्या होगा, निगेटिव होगा। तो u निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण की ओर बन रहा है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। फिर पोल से इमेज के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग v मानते हैं। अब देखें v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, v भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वो दर्पण की ओर बन रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आई डैश जो है हाइट ऑफ किसका हाइट ऑफ जो इमेज होगा, आई डैश जो होगा वो क्या होगा आपका, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो बेटा वो निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि वो नीचे की ओर बन रहा है, तो माइनस होगा। और हाइट ऑफ इमेज को हमने क्या माना है, एच आई माना है। क्या माना बेटा, एच आई। और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा ओ डैश वो हो जाएगा आपका एच ओ। अब वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में ये चारों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसलिए आई डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस एच आई अपान ओ डैश को आप क्या लिख सकते हैं, एच ओ। क्या लिख सकते हैं, एच ओ इक्वल पी आई को आप क्या लिख सकते हैं, पी आई को आप लिखेंगे माइनस वी, और देन पी ओ को आप लिखेंगे माइनस यू के। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच आई अपान एच ओ इक्वल हो जाएगा वी अपान यू के। या यहाँ पर आप क्या कर दें, माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका एच आई अपान हो जाएगा एच ओ इक्वल हो जाएगा माइनस वी अपान किसके हो जाएगा, यू के। और एच आई अपान एच ओ को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एम लिख सकते हैं। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, एम के। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, कि एम इक्वल हो जाएगा आपका एच आई हाइट ऑफ जो इमेज होगा अपान किसके हो जाएगा, हाइट ऑफ किसके, ऑब्जेक्ट को, या इसी को लिख सकते हैं माइनस वी अपान यू हो गया। यही आपका रेखीय आवर्धन के लिए क्या हो गया, सूत्र का निगमन हमने किया बेटा।